हसदेव अरण्य के जंगलों में इन दिनों सिर्फ कटाई मशीनों की गनगनाहट सुनाई दे रही है। ये भी न सिर्फ एक पूंजीपति का जिद का फलस्वरूप है जो हसदेव से कोयला निकालकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए यहाँ के जंगलों को कुर्बान किया जा रहा है। ये जंगल छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा तीनों जिलों के हिस्सों में आता है। ये स्थान मुख्य रूप से आदिवासियों का घर है, जहाँ गोल्ड आदिवासी समुदाय के प्रमुख रूप से है। यहाँ हसदेव नदी जंगल से होकर बहती है। कुछ साल पहले भारत सरकार ने इस जंगल में कोयला खनन का प्रस्ताव रखा। 1252.447 हेक्टेयर में फैले छत्तीसगढ़ के परसा कोयले खदान के इलाके में 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है, मगर जंगल खत्म होने के बिना परवाह किए हुए राजस्थान की सरकार ने खनन का काम अडानी ग्रुप को दे दिया। जानकारी के लिए ये बता दें कि साल 2010 में रमन सिंह द्वारा चलाई जा रही छत्तीसगढ़ सरकार के परसापुर और कांता बावन, जिसे पीके में भी कहा जाता है, 1898.393 हेक्टेयर जंगल को कोयला खान क्षेत्रों में बदलने की सिफारिश करी। हालांकि तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने इन्हें खारिज कर दिया था, लेकिन जयराम रमेश ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और ये कहकर परियोजना के लिए भी अपनी मंजूरी का उचित ठहराया था कि पीईकेबी कोयला क्षेत्र एक अलग जल क्षेत्र के साथ जंगल की जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र के किनारे पर स्थित है। 13 अप्रैल 2013 को अडानी इंटरप्राइजेज ने घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी अडानी माइल्स RRVUNL के साथ एक अनुबंध के तहत पीईकेबी कोयला क्षेत्र के लिए खदान डेवलपर और ऑपरेटर बनाई जाएगी, जिससे उस खदान के 450 मिलियन टन कोयला भंडार तक पहुंच मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 मार्च 2022 को पीईकेबी कोयला क्षेत्र के चरण 2 में विस्तार की मंजूरी दे दी और 6 अप्रैल 2022 को निकटवर्ती परसा कोयला ब्लॉक में खनन की भी मंजूरी दे दी। जानकारी के लिए ये भी आपको बता दें कि 2011 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आने वाले वन पैनल ने जंगल को काटे जाने वाले पेड़ों की मात्रा के आधार पर इसकी अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन पर्यावरण मंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें खारिज कर दिया था। लेकिन अगले पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी काफी लंबे समय से इस खनन का विरोध करते हुए आए हैं। उन लोगों का कहना है कि वो इस जंगल पर पूरे तरीके से निर्भर है और खनन की वजह से वहाँ की पानी और भी खराब हो रही है। आंदोलन कर रहे हैं लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। वजह यह है कि खदान के लिए कुल 1136 हेक्टेयर जंगल काटा जाना है, जिसमें से 137 हेक्टेयर काटा जा चुका है। परसा ब्लॉक के 1267 हेक्टेयर काटा जाएगा। लगभग 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वन जीवों और वनस्पतियों के साथ हसदेव नदी भी प्रभावित होगी। ग्रामीण बताते हैं कि इस जंगल को लगातार कटाई के कारण जानवरों का घर छिन गया है। इससे जानवर मर रहे हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि ये जंगल पक्षियों की 82 प्रजातियों और 167 प्रकार की वनस्पतियों का घर है, जिनमें से 18 को संकटग्रस्त और लुप्तप्राय तितली प्रजातियों को माना जाता है। जंगल हाथियों के लिए एक निवास स्थान और एक प्रमुख प्रवासी का गलियारा है और यहाँ बाघों को देखे जाने की भी पुष्टि हुई है। लेकिन आज जानवर डर के भागते फिर रहे हैं। कुछ तो इंसान के तौर तरीकों से इतने खफा हैं कि वो जानवर भागकर गांव के नजदीक आ रहे हैं, लोग पर हमले कर रहे हैं। खुदाई के लिए जिन परिवारों ने पहले जमीन दे दी थी वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि उनको बदले में ना ही तो रोजगार मिला और ना ही तो जंगल और
जमीन भी हाथ से निकल गए। 400 जवानों की सुरक्षा में कोल कंपनियों के अधिकारियों ने प्रशासनिक अफसरों मौजूदगी में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 500 आरा मशीन की मदद से पहले दिन में 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटकर मैदान में तब्दील कर दिया। कोल माइंस के लिए ये जमीन अडानी को दी गई है। इनमें से 52 हेक्टेयर में लगे पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग ने भी अनुमति दे दी है। सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक पेड़ों की कटाई चलती रहती है। हम अपने पूर्वजों से भी कुछ सीखना चाहिए, जिन्होंने इतने हजार साल तक इतनी सुंदर व्यवस्था चलाई, जिसके अंदर हमारे देश सोने की चिड़िया बन पाया था। आज हम सोने की चिड़िया है या नहीं है? क्या लगता है आपको? क्या लगातार पेड़ ऐसे काटते रहें उससे हमारा विकास होगा या विनाश? हम लोगों को विकास कैसा चाहिए? कोई ऐसा विकास जो प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और मनुष्य को जीने लायक तक नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसा विकास चाहिए? हमें इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना चाहिए इन बातों पे कि हमारे पूर्वजों की दी हुई ज़मीन और जंगलों को अगर ऐसे ही काटते रहे तो ना ही तो विकास हो पाएगा और ना ही तो कुछ अच्छा हो पाएगा। ये हंसदेव अरण्य की ज़मीन है। इस ज़मीन पे हजारों सालों से आदिवासी रहते आए हैं और इस ज़मीन पे सिर्फ उन्हीं का अधिकार है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारे पूर्वजों का ज़मीन और जंगल बच सके।